बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए मैंने आम लिए हैं, इन्हें वॉश करके इसकी स्किन को रिमूव किया है। उसके बाद इसे क्यूब्स में कट करने के बाद ब्लेंडर में डाल के इसका पल्प बना दिया है और फिर इसे दोबारा मैंने फ्रिज में दिया है। इसको ठंडा होना चाहिए। अब हम इसे तैयार करते हैं, उसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 कप विपिंग क्रीम डाल देंगे। ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल जमी हुई नहीं होनी चाहिए। और मेजरिंग कप से अगर आप मेजर करेंगी तो ये 1 कप 210 ग्राम्स के बराबर होता है। 2 कप इसमें जाएंगे। ये दूसरा कप इसमें चला गया। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से बीट कर रही हैं तो इसे हाई स्पीड के ऊपर तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे बीट करना होगा, तो इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अगर आप इसे हैंड विस्क से विस्क कर रही हैं तो इसको आपको 20 से 25 मिनट तक विस्क करना होगा। उससे ये होगा कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। एक मिनट के बाद इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, 2 to 3 कर देंगे। 1 मिनट बाद इसकी स्पीड दोबारा बढ़ा के 3 to 4। 30 सेकंड बाद 5 पे और 30 सेकंड बाद मैक्सिमम पे इसको करेंगे। अब इसे चेक करते हैं हम। अब इसे हम चेक करते हैं, इसका फोमी टेक्सचर होना चाहिए और ये डबल हो जानी चाहिए वॉल्यूम में। ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम है और टेक्सचर देखें, ये गिरेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें इसके मज़ीद इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे होममेड कंडेंस मिल्क, हाफ़ कप के करीब। बाद में इसको चेक करके इसको एडिशन किया जा सकता है क्योंकि ये विपिंग क्रीम स्वीट है, आम भी मीठे होते हैं। हाफ़ कप इसमें शामिल करेंगे। कंडेंस मिल्क का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें चली जाएगी मैंगो प्यूरी। ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। पल्प से हमने ब्लेंड करके इसमें प्यूरी बनाई है, लेकिन इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। थ्री कप्स इसमें हमने प्यूरी शामिल की है। 1/3 कप ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध। 1 पैकेट क्रीम का 200 ग्राम्स का टेट्रा पैक में इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, ये शामिल कर देंगे। और अब इसे दोबारा मिक्स करेंगे। ज़्यादा अब इसे मिक्स नहीं करेंगे, 2 मिनट हार्डली हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्सचर को 2 मिनट तक हाई स्पीड के ऊपर बीट किया है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। आइसक्रीम को जिस मोल्ड में हमें सेट करना है उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसे फूड ग्रेड क्वालिटी का होना चाहिए और खुश्क होना चाहिए। आप इसे मेटल के भी मोल्ड में कर सकती हैं, जल्दी फ्रीज़ होती है, लेकिन फ्रिज या कंप्रेसर के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अब हम इस पर ये मिक्सचर पो कर देते हैं। ये देखें, तमाम आइसक्रीम हमने इसमें पोर कर दी है। हमने इसमें फूड कलर शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें हमने मैंगो प्यूरी काफ़ी ज़्यादा इसमें शामिल की है। आप चाहें तो इसको 3 कप से ज़्यादा 4 कप भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इसको जैसा हम टैप कर लेते हैं, इसे कवर कर देंगे और ओवरनाइट इसे फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद इसे निकालते हैं। मैंगो आइसक्रीम को फ्रीज़ हुए ओवरनाइट हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह फ्रीज़ हो गई है ये। अब इसके हम स्कूप्स निकालेंगे। क्रीमी और यमी मैंगो आइसक्रीम रेडी है। ये इस रेसिपी से
बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।